नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्री सोच पे। हम लोग पशु प्रजनन विधियाँ, पशु प्रजनन एनिमल ब्रीडिंग पढ़ रहे थे। आज उसी को हम कंटिन्यू करने के लिए आए हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरे लेक्चर को देखिए, पूरे क्लास को देखिए। आपको 100% समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। आपका जो भी डाउट होगा, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस होगा वो क्लियर हो जाएंगे। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट बचता है, आपका कोई क्वेश्चन बचता है, तो आप कमेंट में करके बताइए, उसको सॉल्व किया जाएगा, उसके ऊपर विचार किया जाएगा। लेकिन वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। पिछले दिन हमने पढ़ा था कि जो हमारा वीर्य होगा, जो सीमेन है, सीमेन का स्टोरेज कैसे करेंगे, सीमेन का आप भंडारण कैसे करेंगे, टेस्टिंग वगैरह प्रशिक्षण हमने पहले ही पढ़ चुका था। और लास्ट टॉपिक था हमारा कि भंडारण कैसे करना है। भंडारण के बाद हम आते हैं वीर्य का सिंचयन कैसे करें। सिंचयन मतलब इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन मतलब कि जो सीमेन है उसका इंसेमिनेशन कैसे करेंगे। तो कौन कौन सी विधि से होता है और किस प्रोसेस से होता है वो भी आपको हम बता चुके हैं। और कौन कौन सा विधि होता है वो अभी हम आपको बता दें कि अगर गाय या भैंस में अगर आप इंसेमिनेशन कर रहे हैं, सिंचयन कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस विधि को बोलते हैं रेक्टोवेजाइनल। रेक्टोवेजाइनल विधि गाय भैंस के लिए है। और अगर भेड़ या बकरी में इंसेमिनेशन करने जाए हैं, सिंचयन कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं वेजाइनल स्पेकुलम। उसके बाद हमारा टॉपिक है गर्भाधान का उपयुक्त समय क्या होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि सीमेन जब हम इंसर्ट करते हैं, जब सीमेन को इंसेमिनेशन करते हैं, जब सिंचयन करते हैं, तो सीमेन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो आप लिख लीजिए, सीमेन की मात्रा 0.5 ml से 2 ml तक होनी चाहिए। 0.5 ml से 2 ml तक सीमेन का मात्रा होना चाहिए। उसके बाद आते हैं कि गर्भाधान का उपयुक्त समय क्या है। भाई, गर्भाधान किस टाइम पे होता है, कितने दिनों में होता है, सीमेन का क्या कैपेसिटी होता है, कितने दिन रहता है, पशु के अंदर जाने के बाद अंडाशय की अवधि क्या है। तो इसको जानते हैं कब हमें सीमेन करना चाहिए, उपयुक्त समय कौन सा होता है। तो इसके अंदर लिखिए पहला मद में आने के, पशु को मद में आने के 12 घंटे बाद करनी चाहिए। पशु जब आपका मद में आ जाए, जब पशु हीट में आ जाए, उसके 12 घंटे बाद आप सीमेन डालेंगे, इंसेमिनेशन सिंचयन करेंगे। उसके बाद है कि गाय के जनान अंगों में अंडे का, गाय का जो जब हम सीमेन डालते हैं, इंसेमिनेशन हो जाएगी, तो उनके जनान अंगों में अंडे की जीवित रहने की अवधि क्या है? अंडे की जीवित रहने की अवधि ऐसा तो नहीं है ना कि आज हमने सीमेन डाल दिया, आज हमने इंसेमिनेशन कर लिया, 6 महीना बाद हमारा पशु प्रेग्नेंट होगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। इनका भी कोई अवधि होता है। तो गाय के जनान अंगों में जब आप अंडे की जीवित रहने की अवधि को समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। तो गाय के जनान अंगों में अंडे को जीवित रहने की अवधि है ये। फिर है कि जब गाय के जनान अंगों में शुक्राणु जो है, उनकी जीवित रहने की अवधि क्या है? तो गाय के जनान अंगों में शुक्राणु की जीवित रहने की अवधि, हाँ, गाय के जनान अंगों में शुक्राणु की जीवित रहने की अवधि 24 से 30 आवर, 24 से 30 घंटे तक अपने आपको ये बचा के रखता है, ये शुक्राणु जीवित रहता है गाय के जनान अंगों में
उसके बाद है कि गाय के जनान अंगों में शुक्राणु की तो अवधि पता चल गया हमको, अंडा की जीवित रहने की अवधि पता चल गया है, और इस शुक्राणु को विकास करने की अवधि कितनी होती है, इस शुक्राणु को विकास करने की अवधि कितनी होती है, तो इस शुक्राणु को भैया विकास करने की जो अवधि है वो है 6 घंटा। 6 घंटा के अंदर ये डेवलप होता है, 6 घंटा तक अपना डेवलपमेंट पूरा करता है गाय के जनान अंगों के भीतर। तो ये सारे बात था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और प्राकृतिक प्रजनन, जो नेचुरल या फिर उसको सेक्सुअल कंटेक्चुअल आप बोल सकते हैं। हमने 2 डिवाइड करके आपको बताया था कि कौन कौन से विधि से प्रजनन होता है। पहला बताया प्राकृतिक, दूसरा बताया आर्टिफिशियल, मतलब कृत्रिम योनि विधि या कृत्रिम गर्भाधान जो है, उस दोनों को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम आते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम आते हैं कि प्रजनन का सिस्टम क्या है, प्रजनन पद्धति कौन सा है, कौन कौन सा पद्धति है, कौन कौन से सिस्टम से कौन कौन सा ऐसा सिस्टम है जिससे प्रजनन कराया जाता है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि ब्रीडिंग सिस्टम। उसको क्या बोल सकते हैं, ब्रीडिंग सिस्टम, BREEDING, ब्रीडिंग सिस्टम, इसको आप बोल सकते हैं ब्रीडिंग सिस्टम। ब्रीडिंग सिस्टम को पढ़ने से पहले इसमें हम लोग 2 सिस्टम को पढ़ेंगे। इसके अंदर पहला पढ़ेंगे इन ब्रीडिंग, इसके अंदर जो पहला होगा वो होगा इन ब्रीडिंग और दूसरा होगा आउट ब्रीडिंग। पहला होगा इन ब्रीडिंग और दूसरा होगा आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग के अंदर इन ब्रीडिंग का 2 भाग होगा। इन ब्रीडिंग का कौन कौन सा होगा, एक होगा क्लोज ब्रीडिंग, एक होगा क्लोज ब्रीडिंग, दूसरा होगा, हिंदी में बताएंगे, जब एक एक कर को हम एक्सप्लेन करने जाएंगे आपको हिंदी बताएंगे, पूरी हिंदी में बताएंगे। दूसरा होगा लाइन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का 2 भाग, क्लोज ब्रीडिंग या संप्रजनन और लाइन ब्रीडिंग मतलब अंतर्वंश प्रजनन। संप्रजनन और अंतर्वंश मतलब क्लोज रिलेशन वाला और संप्रजनन, जो दूर के रिलेशन वाले होंगे उनके साथ जब प्रजनन करेंगे तो ये कहा जाएगा। आउट ब्रीडिंग में भी कुछ पार्ट होता है, एक होगा इसमें आउट क्रॉसिंग। पहला कौन सा होगा, आउट क्रॉसिंग। उसके बाद आएगा ग्रेडिंग अप, उसके बाद आएगा ग्रेडिंग अप। जो हमारा तीसरा होगा वो होगा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन होगा। जो चौथा होगा वो होगा क्रॉस ब्रीडिंग। तो इसका 4 हुआ। पहला है आउट ब्रीडिंग, दूसरा है ग्रेडिंग अप, तीसरा है हाइब्रिडाइजेशन, चौथा है क्रॉस ब्रीडिंग। तो ये 4 इनके सब डिवीज़न है आउट ब्रीडिंग के, और ये 2 सब डिवीज़न है इन ब्रीडिंग के। तो ये सारा आपको एक एक करके अभी हम बताते हैं। पहला नंबर है, पहले आते हैं कि इन ब्रीडिंग किसको बोलते हैं, इन ब्रीडिंग क्या होता है, इनके ऊपर आते हैं। पहला है इन ब्रीडिंग क्या है, इन ब्रीडिंग को समझते हैं। इन ब्रीडिंग को बोलते हैं अंतःप्रजनन। क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग को बोलते हैं अंतःप्रजनन। इस विधि में या इस प्रजनन विधि से या इस विधि से 4 से 6 पीढ़ी तक 4 से 6 पीढ़ी तक संबंधित नर एवं इस
जो इनब्रीडिंग है, इनब्रीडिंग में क्या होता है कि इस विधि से 4 से 6 पीढ़ी तक संबंधित जो नर मादा पशु आपस में प्रजनन कराया जाता है। जब नर मादा पशु का आपस में प्रजनन होता है उसे क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग। उसे कहते हैं इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या हुआ कि ऐसा प्रजनन विधि ये एक ऐसी प्रजनन की विधि है जिस विधि से 4 से 6 पीढ़ी तक संबंध रखने वाले या 4 से 6 पीढ़ी तक संबंधी नस्ल के साथ या पशु के साथ उनका प्रजनन स्वयं करवाया जाता है, तो उनको हम बोलते हैं कि इनब्रीडिंग है। इनब्रीडिंग क्यों होता है? इनब्रीडिंग क्यों है? और हम सेम संबंधित एक दूसरे से संबंधित पशु के साथ ही इनका प्रजनन करवाते हैं, इनका ब्रीडिंग करवाते हैं। क्यों? क्योंकि सेम गुण जो है नेक्स्ट पीढ़ी में भी हो सके। सेम गुण जो है नेक्स्ट पीढ़ी में हो। जो गुण अभी इनके पेरेंट्स का है वही गुण इनके प्रोजेनी को, इनके बच्चे को भी हो, इसीलिए उन्हीं से संबंधित पशु के साथ इनका ब्रीडिंग कराया जाता है, इनका प्रजनन कराया जाता है, तो इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग में पहला था क्लोज ब्रीडिंग। हमने बताया क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग का मतलब, क्लोज मतलब ही होता है बंद, नज़दीक, तो क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? संप्रजनन। संप्रजनन, इसको क्या बोलेंगे? संप्रजनन। संप्रजनन क्या होता है? इस विधि में क्या होगा? संप्रजनन, क्लोज ब्रीडिंग। इसका मतलब है कि इस विधि में या इस विधि से निकट के संबंध रखने वाले पशु का आपस में प्रजनन होता है। इस विधि से निकट के संबंध रखने वाले पशु का आपस में प्रजनन करवाना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो क्लोज ब्रीडिंग कहा जाता है। क्लोज ब्रीडिंग का जैसे एक उदाहरण के लिए देखा जाए तो क्लोज ब्रीडिंग जो आपस में संबंध रखते हैं, नज़दीकी हैं, उनके साथ ही करवाया जाता है। तो इनका एग्जाम्पल हो सकता है, क्या हो सकता है? भाई या भाई के साथ बहन का करवा दे, हो सकता है भाई के साथ बहन का ब्रीडिंग करवा दे, पिता के साथ पुत्री का करवा दे, पिता के साथ उनके पुत्री का ब्रीडिंग करवा दे, हो सकता है। और क्या हो सकता है? पुत्र के साथ उनके माता का ब्रीडिंग करवा दे या पुत्र के साथ उनके माता का प्रजनन करवा दे, तो ये सारा क्या कहलाएगा? क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग में जो सबसे निकट के संबंध रखने वाले पशु है आपस में उनका प्रजनन करवाया जाता है। वो जब आपस में प्रजनन करते हैं तो उनको हम क्लोज ब्रीडिंग कहते हैं। क्लोज ब्रीडिंग कहने का मतलब जैसे कि भाई बहन के साथ, पिता पुत्री के साथ, पुत्र माता के साथ, तो ये सारे तमाम एग्जाम्पल हो गए हैं क्लोज ब्रीडिंग के। अब आते हैं लाइन ब्रीडिंग पे। लाइन ब्रीडिंग किसको कहते हैं? अब आते हैं लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग मतलब थोड़े दूर वाले, है ना? क्लोज मतलब नज़दीक वाले और लाइन ब्रीडिंग मतलब थोड़ा दूर वाले। इनको हिंदी में क्या बोलेंगे? लाइन ब्रीडिंग को अंतर्वंश, जिनका वंश जो है एक दूसरे से भिन्न हो, जिनका वंश जो है एक दूसरे से डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं अंतर्वंश या लाइन ब्रीडिंग। ये एक ऐसा विधि है, ये एक ऐसा प्रजनन का विधि है जिस विधि के अंतर्गत अंतर्वंश के पशु को एक दूसरे के साथ प्रजनन करवाया जाता है ताकि उनका लाइन ब्रीडिंग, लाइन प्रजनन, अंतर्वंश प्रजनन सक्सेसफुल हो सके। इनका उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे अगर आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं तो क्या हो सकता है इनका उदाहरण? चचेरा भाई का
आप ब्रीडिंग करा देंगे चचेरी बहन के साथ, हो सकता है ना, पोते का ब्रीडिंग करवा देंगे दादी के साथ, तो ये सारा जो प्रजनन होगा, चचेरे भाई प्रजनन करते हैं चचेरी बहन के साथ, पोते प्रजनन कर रहे हैं पोती के साथ, तो ये सारा क्या होगा, अंतर्वंश प्रजनन का ये एग्जाम्पल है, ये एक सुटेबल एग्जाम्पल है आपका अंतर्वंश प्रजनन का। तो हमने अभी दो बताया आपको इनब्रीडिंग के अंदर, क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग, मतलब संप्रजनन और अंतर प्रजनन। अंतर्वंश प्रजनन मतलब अंतर्वंश में जो डिफरेंट होंगे, सम में जो क्लोज वाले होंगे उनको कहते हैं। अब आते हैं दूसरी ब्रीडिंग का पार्ट था हमारा आउट ब्रीडिंग। क्या था? दूसरा था हमारा आउट ब्रीडिंग। तो आउट ब्रीडिंग किसको बोलते हैं भैया? हाँ, अब आते हैं दूसरा पार्ट है हमारा आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग क्या होगा कि इस विधि से या इस विधि में असंबंधित पशु और असंबंधित नर व मादा पशु जो आपस में संबंध नहीं रखते हो, उनको वैसे पशु या पशुओं लिखिए, पशुओं का प्रजनन कराया जाता है। इस विधि में असंबंधित नर व मादा पशुओं के माध्यम से, नर व मादा पशु के माध्यम से प्रजनन कराया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग मतलब बाह्य प्रजनन, जो बाहरी प्रजनन है। बाहरी प्रजनन का मतलब जिनका आपस में संबंध नहीं है, ऐसे पशु जिनका आपस में कोई लेन देन नहीं है, ना ही कोई रिश्ता है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई चाचा है, ना कोई पोता पोती है, तो उनसे वैसे पशु का जब हम लोग आपस में ब्रीडिंग करवाते हैं तो उनको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग या बाह्य प्रजनन। बाह्य प्रजनन क्या होता है? जिसका पीढ़ी कितना साल तक संबंध नहीं हो, वैसे पशु जिसका 4 से 6 पीढ़ी तक आपस में कोई संबंध न हो, अगर ऐसे कोई पशु हैं जिनका 4 से 6 पीढ़ी तक आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ऐसे पशु का हम आउट ब्रीडिंग कराते हैं। ऐसे पशु को ही आउट ब्रीडिंग कहा जाता है, इनके प्रजनन को ही आउट ब्रीडिंग कहा जाता है, जो बाह्य प्रजनन कहलाता है। अब इनका भी बहुत सारा टाइप्स है, जैसे 4-5 टाइप्स आपको बताए ना आउट ब्रीडिंग का। आउट क्रॉसिंग है, ग्रेडिंग है, हाइब्रिडाइजेशन है ना, संकरण है, क्रॉस ब्रीडिंग जिसको बोलते हैं। तो वो सारा चीज़ अभी हम आपको बताते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, आप।